नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं रविंद्र सेजवार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों माफ़ी चाहते हैं कि हमने 6-7 दिन से आपके लिए कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। हमें कुछ आवश्यक कार्य होने की वजह से हमने अपनी क्लास को थोड़ा सा क्लोज कर दिया था, बंद कर दिया था कुछ दिनों के लिए। तो दोस्तों आज से हम पुनः रोजाना अपनी जो YouTube चैनल है उस पर नए नए वीडियोस डालना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने आपको पिछले वीडियो में कहाँ तक बताया था दोस्तों। क्लास 12th में हमने आपको 4.4 एक्सरसाइज पूर्ण रूप से फिनिश करवा दी थी। NCERT पैटर्न पर आधारित जो गवर्नमेंट मैथ है उसका हमने क्लास 12th वाला जो चैप्टर चल रहा था 4.4 डिटर्मिनेंट्स, उसको पूर्ण रूप से फिनिश करवा दिया था दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 4.4 के फर्स्ट क्वेश्चन से बताएंगे। तो दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इसके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे अगर हम अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 4.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज नंबर 4.5 क्लास 12th का है, गवर्नमेंट मैथ NCERT पैटर्न पर आधारित जो मैथ है उसका 4.5 है। 4.4 ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। आज हम 4.5 की स्टार्टिंग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, सहखंडज ज्ञात कीजिए। सहखंडज हमें ज्ञात करने हैं। चलिए पहला क्या है, 1 2 3 4 और हमें इसका सहखंडज ज्ञात करना है। तो दोस्तों सहखंडज का मतलब होता है एडजॉइंट, इसका हमें निकालना है। कैसे निकालते हैं इसका सहखंडज अर्थात एडजॉइंट ए। तो दोस्तों आज हम आपको एक सरल विधि बताते हैं। क्या करते हैं, बहुत ही सरल विधि आपको, ये जब 2/2 का अवयव दिया हो तब सहखंडज निकालने की सबसे सरल विधि होती है। इस विधि में क्या करते हैं दोस्तों हम कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है 1 और 4, इसको तो हम आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, यानी 1 की जगह यहाँ 4 को ले आएंगे और 4 की जगह 1 को ले आएंगे, ऐसे करके एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले ऊपर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। ऊपर दोस्तों 4 कर दीजिए, ये हो गया 4। 1 की जगह कितना हो गया 4 और 4 की जगह कर देंगे 1, क्योंकि ये जो हमने एरो के चिन्ह लगाए हैं 1 को 4 की जगह 4 को 1 की जगह, तो वही हमने यहाँ पर कर दिया है। अब इसके बाद ये 2 और 3 है, इनको ऐसा का ऐसा ही लिखना है, लेकिन इसमें एक बदलाव करते हैं, वो ये कि इनके साइन चेंज कर देते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। ठीक है दोस्तों, अगर एक यहाँ नेगेटिव होता तो हम एक पॉजिटिव करते। ठीक है, यानी चिन्ह बदलने दोनों के, अगर प्लस के हैं तो माइनस के कर दो, अगर माइनस के हैं तो प्लस के कर दो। ये डायरेक्टली यहाँ एडजॉइंट ए आ जाता है सीधा सीधा। इसको हम कहते हैं सहखंडज आव्यूह। क्या कहते हैं दोस्तों, सहखंडज आव्यूह। तो ये बहुत सरल है, हो गया, बस कुछ नहीं हमें करना। चलिए इसका अब सेकंड पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, दूसरा इसका बड़ा है, यानी 3/3 का है, तो उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको इसके लिए एक वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ बता देते हैं एक और। अगर हम ऐसे क्वेश्चन की एक और की बात करें तो मान लीजिए कि कोई आव्यूह तुम्हें दिया है ए और इसमें दे रहा है 1 2 4 -4 और ये 5। तो दोस्तों इसका एडजॉइंट ए पूछा है। क्या पूछ रहा है, एडजॉइंट ए अर्थात सहखंडज आव्यूह अगर इसमें पूछता है तो क्या करेंगे हम इसके लिए, अभी आपको बताया है। सबसे पहले वाले को हम बदल देते हैं। चलिए देखिए, एडजॉइंट ए बराबर पहले को बदल दो। देखिए ये जो 1 है और 5 है, इसको क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज करेंगे। 1 को 5 की जगह, 5 को 1 की जगह। चलिए 1 की जगह 5 रख दो और 5 की जगह 1 रख दो, रख दिया हमने। ठीक है, इनके हम चिन्ह बदलेंगे। ये भाई प्लस का माइनस का 4 है, इसकी जगह क्या करेंगे, प्लस का 4 कर देंगे। माइनस के 4 की जगह क्या कर दिया, प्लस का 4। ये 2 प्लस के हैं
और इनको हम माइनस का कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया सहखंडज आव्यूह। तो इस तरीके से अगर 2/2 का अगर सहखंडज पूछता है तो हम क्या कर देंगे, फर्स्ट को क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे और सेकंड की साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, यानी फर्स्ट वाले को एक्सचेंज यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, फर्स्ट को एक्सचेंज और सेकंड का साइन चेंज क्या कर देते हैं दोस्तों, साइन चेंज। ठीक है, फर्स्ट को एक्सचेंज और सेकंड का साइन चेंज। तो ये है 2/2 को सहखंडज आव्यूह निकालने की विधि। अगर 2/2 का आपको आव्यूह दिया है तो उसका सहखंडज हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है दोस्तों, जब हमारे पास समय कम बचता है तब। अब देखते हैं हम इसका सेकंड दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों 3/3 का है, ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। इसमें आव्यूह ए का मान दिया है, कितना दिया है, तो ये दोस्तों ए का मान दिया है। अब हम इसका क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम इसके सहखंड निकालेंगे। सहखंड क्या निकालेंगे दोस्तों, सहखंड। देखिए कैसे निकालते हैं, सबसे पहले a11 की वैल्यू a11। तो दोस्तों a11 निकालने के लिए सबसे पहले 1 और 1 है, अगर ये पावर जो है सम है तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे। ठीक है, लिए हम इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं स्क्रीन को। ठीक है, a11 है तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे। ठीक, और उसके बाद a11 को बंद करो भाई, इसको बंद कर लो, इसको बंद कर लो, दोनों बंद हो गए। क्या करेंगे, 3 का गुणा 1 में 3 1 3 -5 का 0 में 0, तो 3 - 0 कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए a12 निकालते हैं, a12 ये वाला। तो a12 ये है, 2 और 1 3 है, माइनस आएगा यहाँ चिन्ह, लेकिन ये a12 माइनस है, सॉरी यहाँ पे a12 क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 2 और 1 3 विषम हो गया, ये तो विषम हो गया तो माइनस का चिन्ह। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए a12 को, ये 1 को बंद करेंगे दूसरे वाले को और ऊपर वाले को। तो देखिए दोस्तों 2 1 2 और 5 1, ये 5 दूनी 10 माइनस का, तो 2 - 10 होगा, लेकिन माइनस अंदर आता है ब्रैकेट में, तो 2 + 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 + 10, और 10 और 2 ये कितना हो गया 12, लेकिन माइनस ये -12। इसके बाद a13, 3 और 1 4 प्लस चिन्ह आएगा। चलिए बंद कर लेते हैं इसको, और इसको बंद हो गया, तो 2 का 0 मैंने 0, तो 0 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 6। इसके बाद a21 दोस्तों, a21 है 2, तो इसको बंद करो और इसको बंद करो, -1 का 1 में 1 और -0, तो 2 और 1 3 1 -0। ठीक है, चलिए कैसे, ये a21 है, ये बंद किया, ये बंद किया, तो -1 और -0। ठीक है, -1 -0, तो ये बन जाएगा प्लस का 1। a21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं a22, तो ये पॉजिटिव रहेगा यहाँ। a22 कौन सा, ये वाला, ये बंद हो जाएगा और बीच वाला बंद हो जाएगा। ये क्या बचेगा, 1 1 1 और 2 दूनी 4, तो 1 1 1 और माइनस अंदर आता है, लेकिन ये माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, और 4 और 1 5। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो a22 हो गया, a23 3 2 5 है, ये 5 है तो माइनस चिन्ह आएगा। चलिए a23 ये है, ये बंद हो गया और ये बंद हो गया, 1 का 0 में 0 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन अंदर माइनस हो जाएगा, 0 - 2 1 2, तो दोस्तों ये -2 बचा, 0 में से -2 करें -2 और माइनस ही प्लस का 2 हो गया, a23 किसका हो गया, प्लस का 2। देखते हैं एक बार और फिर से, a23 है, a23 ये वाला, ये बंद और ये बंद, क्या बचा, 0 का 1 में 0 और -2 और -1, तो -2 और -1 क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस आता है तो ये माइनस हो गया, और माइनस और माइनस +2, कितना, प्लस का 2। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होगा उसको और बताते हैं हम आपको। ये थोड़ा सा हमें a23 की वैल्यू कुछ कन्फ्यूजन सा लग रही है,
1 2 -2 है, -1 3 0 है, 2 5 1 है। सही है। हम A23 निकाल रहे हैं, तो A23 निकालने के लिए इसको बंद करेंगे हम। भाई A23 कौन सा, ये है और ये है, इतना। ठीक है, 1 का 0 में करेंगे, 0 हो गया। 2 3 ये माइनस लग गया। सही है, 1 का 0 में 0 हो गया। ठीक है, माइनस आता है बीच में। चलिए, -1 और -2 करेंगे तो प्लस का 2 हो गया। प्लस का 2 है, लेकिन ये माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस बना देगा। ये प्लस का -1 और -2 हो गया, +3। लेकिन ये जो अंदर वाला माइनस है वो क्या कर देगा, इसको माइनस का बना देगा। ठीक है, तो -2 हो गया। तो -2 तो ये ऑलरेडी है ही, लेकिन ये माइनस यहाँ क्या कर देगा, 2 ही रहने देगा। क्यों रहने देगा, वो देखिए। हमने -1 का गुणा किया, -2 में प्लस का 2 बना, लेकिन कोष्ठक में क्या होता है, माइनस चिन्ह आता है। क्या आता है, माइनस चिन्ह। तो 0 -2 +2 हो गया। ठीक है, इसके बाद A31 में ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। क्या बचेगा, माइनस का या प्लस होगा पहले, तो ये बंद और ये बंद। 5 एकन 5 माइनस के और 3 दूनी 6, 6 और 5 कितना हो गया, -11। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे और बढ़ते हैं। A32 के लिए क्या करेंगे, 3 2 5 है, माइनस आएगा। A32 ये वाला, इसको बंद करो, इसको बंद करो। 5 एकन 5 और 2 दूनी 4, यानी 5 - 4। 5 में 4 गया 1, लेकिन क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, इसके बाद A33 ये, तो ये बंद हो जाएगा। पहले A33 लिखेंगे तो प्लस आएगा, इसको बंद करो, इसको बंद करो। क्या बचा, 3 एकन 3 -2 एकन 2 -2, लेकिन ये +2 हो जाएगा। 3 और 2 5 आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, ये जो हमने निकाला ये आ गया एक B। इस आप B को हम क्या मान लेंगे, B मान लेंगे। चलिए, पहला कितना है पंक्ति, 3 -12 और 6, 3 -12 और 6। ठीक है, इसके बाद दूसरा पंक्ति क्या है, यहाँ से 1 5 2, 1 5 2। ठीक है, 1 5 और 2। ठीक, इसके बाद -11 -1 5, -11 -1 और 5 हो गया। ये आ गया B। अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों, सेकंड इसका एडजॉइंट A। क्या निकालेंगे दोस्तों, एडजॉइंट A। चलिए, इसका एडजॉइंट A निकाल देते हैं। एडजॉइंट A क्या होता है, ये होता है B का परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह, B का परिवर्त निकालेंगे। चलिए कर दीजिए परिवर्त। 3 12 6, यानी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो ऐसे करके। ये पंक्ति है 3 -12 6, ये पंक्ति स्तंभ बना दो 1 5 2, इसको बना दो -11 -1 और 5। तो ये दोस्तों आ गया इसका सहखंडाव्यूह। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और यही इसका है सहखंड आव्यूह। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए दोस्तों, ये है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, सिद्ध कीजिए, थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस कम कर दें। सिद्ध कीजिए कि A इंटू एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू A मापांक और इंटू I। ये इसमें पूछ रहा है और हमें इसको सिद्ध करना है। A की वैल्यू यहाँ दी गई है आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि इसको जो है किस तरीके से हल करें। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है इसमें, A की वैल्यू दे रहा है, A एडजॉइंट A निकाल लीजिए, फिर ये निकाल लीजिए, फिर ये तीनों एक जैसे आ जाते हैं तो आपका सिद्ध हो जाएगा। चलिए, तो A तो दिया ही है आपको, एडजॉइंट A निकालते हैं। ये है, तब एडजॉइंट A निकालेंगे। तो
एडजॉइंट ए। दोस्तों शॉर्ट में निकाल देते हैं हम, जैसा हमने आपको अभी बताया था। क्या करते हैं, फर्स्ट को तो हम चेंज कर देते हैं, फर्स्ट को क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं। चलिए चेंज कर दीजिए, -6 को ऊपर ले जाइए, 2 को नीचे ले आइए, ये हो गया चेंज फर्स्ट। ठीक है, सेकंड में क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। केवल 3 है तो -3 कर दो, ये -4 है तो +4 कर दो। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका आ गया एडजॉइंट ए। क्या आ गया, एडजॉइंट ए। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ए डॉट एडजॉइंट ए ये निकालेंगे। ठीक है, चलिए ए का कहाँ है, 2 -4 3 और -6 ये ए है, इसमें हमें इंटू करना है एडजॉइंट ए, -6 4 -3 और 2 ये हमें ऐड करना है इसमें, सॉरी इंटू करना है। चलिए करिए, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे। ठीक है, 2 छिंगा 12 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, प्लस 3 चौके 12। इसके बाद 2 का -3 में -6 3 दूनी 6 प्लस का 6 हो गया। इसके बाद इधर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 4 छिंगा 24 प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 6 चौके 24 ये माइनस का 24 हो जाएगा इधर। इसके बाद माइनस माइनस प्लस 12 और -6 दूनी 12। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। इसके बाद -12 + 12 0 हो गया, कट गया। 24 में से 24 का ये भी 0 हो गया, -6 + 6 ये 0 हो गया, 12 और -12 ये 0 हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो ए डॉट एडजॉइंट ए की वैल्यू निकल के आई वो 0 0 आई। चलिए दोस्तों अब बीच वाला निकालते हैं। बीच वाले में क्या कह रहा है, देखिए एडजॉइंट ए इंटू ए, तो एडजॉइंट ए इंटू ए इसको निकालेंगे अब हम। ठीक है दोस्तों, चलिए एडजॉइंट ए की वैल्यू लगा दीजिए, ये निकाल ली हमने, कितनी है रख दीजिए यहाँ, -6 4 -3 और 2, ये है एडजॉइंट ए की वैल्यू। ठीक है, इसके बगल में ए की वैल्यू लगा दो। ए की वैल्यू कितनी है, ये है 2 -4 3 और -6। ठीक है दोस्तों, ये है एडजॉइंट ए की वैल्यू और ये है ए की वैल्यू। गुणा कर लीजिए, -6 का 2 में करेंगे तो -6 दूनी -12। ठीक है, इधर 3 का इधर तो प्लस 4 3 12। फिर इसका -6 का 3 में -18 और प्लस -3 का -6 में तो +18। इसके बाद 4 दूनी 8 और 2 चौके 8। इसके बाद 4 3 12 और सॉरी 2 का 6 में -6 में तो -12। दोस्तों देखिए अब इन्हें -12 + 12 कैंसिल हो गया, क्या बचा 0, -8 + 8 कैंसिल 0, -18 + 18 0 और ये भी 0। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये दोनों क्या आ गया, 0 0 दोनों बराबर आ गए हैं, इसलिए LHS RHS बराबर सिद्ध हो गया यहाँ। लेकिन एक तीसरा और बचा, इसको भी हम देख लेते हैं, क्या तीनों बराबर आ रहे हैं। चलिए अब क्या है, तीसरा है ए मापांक इंटू आई। चलिए ए मापांक और हम निकाल लेते हैं। तो ए मापांक निकालेंगे, यहीं पे देख लीजिए आप, इसका अगर हम ए मापांक निकालें तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 छिंगा 12 -12, ठीक है, -12 और माइनस आएगा बीच में और 4 3 12 माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 12 में से 12 जाएगा 0। तो ये मापांक हमारा कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। ठीक है, चलिए ये मापांक 0 आ गया है। अब आई और रह गया, चलिए आई कितना है 1 0 1 0, ये तो ऑलरेडी फिक्स होता ही है, इकाई का तत्समक आदि हुए। दोस्तों अगर 0 का इसके सभी अवयवों में गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 0 का 1 में 0 0 0 0, चारों 0 आ गए हैं। इस तरह से हमारे जो तीनों पक्ष थे वो तीनों बिल्कुल बराबर आ गए, यानी ए डॉट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डॉट ए और इज इक्वल टू ए मापांक डॉट आई। इस तरह से हमारे जो LHS और RHS थे तीनों वो आपस में बराबर आ गए हैं और यहाँ हमारा जो न्यूमेरिकल है वो सत्यापित
हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। या दोस्तों आप इसका जो ये तीसरा है और चौथा भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस उसमें इसमें 2/2 का दिया है आप व्यू, उसमें 3/3 का व्यू दिया है। बाकी आपको ए एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए डॉट ए और ए मापांक डॉट आई ये बिल्कुल हूबहू बिल्कुल ऐसा ही करना है। तो दोस्तों आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप उस क्वेश्चन को करने का अगर प्रयास करेंगे चौथे को तो आप उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों हम उस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ते हैं। हमें पूर्ण रूप से भरोसा है आप पे कि आप उस क्वेश्चन को चौथे को कर सकते हैं, क्योंकि चौथे क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही है। हम आपको एक बार थोड़ा सा समझा देते हैं कि चौथा क्वेश्चन है क्या। तो दोस्तों उसमें ए की वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है, ए की वैल्यू हम आपको उसको दिखा देते हैं। तो उसमें ए की वैल्यू दे रहा है 1 3 1, दूसरा स्तंभ दे रहा है -1 0 0, तीसरा स्तंभ दे रहा है 2 -2 और 3। तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन दे रहा है और इसमें सिद्ध क्या करना है, इसमें बिल्कुल सेम वही सिद्ध करना है जो पहले उसमें दिया था। क्या दिया था दोस्तों, इसमें दिया है सिद्ध करने के लिए हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि ए डॉट एडजॉइंट ए डॉट एडजॉइंट ए और इनटू एडजॉइंट ए डॉट ए, इस तरह से ये, और ए मापांक डॉट आई, यानी ये हमें प्रूव करना है। तो दोस्तों सबसे पहले ए दिया है, ठीक है, हम इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे और आपस में गुणा करेंगे। एक बार ए को इधर करेंगे फिर एडजॉइंट ए को यहाँ करेंगे, आ जाएगा आंसर कोई एक। इसके बाद एडजॉइंट ए में ए को गुणा करेंगे तो आएगा आंसर। इसके बाद ए मापांक डॉट आई इसको निकालेंगे। तो इस तरह से निकालने के बाद तीनों पक्ष यदि बराबर आ जाते हैं तो ये आपका क्वेश्चन ऑलरेडी सिद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अपने आप खुद से लगा सकते हैं। तो इसलिए हम इसको यहाँ लिख सकते हैं सेम एज, ठीक है, यानी उपरोक्त की तरह आपको स्वयं इसको करना है। तो दोस्तों आप बढ़ते हैं अगले 5वें क्वेश्चन की ओर। लेकिन एक बात और हम कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप पे ये चौथा क्वेश्चन किसी प्रकार से नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको चौथे क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड करवा देंगे। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 5वें की तरफ। तो देखिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन, तो यहाँ क्या लिखा है वो आप एक बार हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। प्रश्न संख्या 5 से प्रश्न संख्या 11 में दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें अवयव दिए गए 5 से 11, उनमें से हमें सभी के ए इनवर्स निकालने हैं और वो कब, जब उनका अस्तित्व हो तब निकालने हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आपको ए इनवर्स निकालना बताते हैं। तो हम इसको जानते हैं, पहला तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/ए मापांक डॉट एडजॉइंट ए। तो ये दोस्तों आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ए इनवर्स कैसे निकालते थे हम आपको ये आप पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। आप अगर पिछले वीडियोज़ में नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे जो वीडियोज़ हैं उनका डिस्क्रिप्शन देखें, उनमें आपको ए इनवर्स की वैल्यू निकालना बता दी जाएगी। अगर नहीं भी देख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। आप यहाँ भी हम आपको बारी बारी से ए इनवर्स की वैल्यू निकालना बताएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ए इनवर्स की वैल्यू। तो ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें एडजॉइंट ए चाहिए होता है। तो हम एडजॉइंट ए शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे दोस्तों आपको एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं शॉर्ट तरीके से। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले को क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज का मतलब है 2 की जगह 3 करेंगे और 3 की जगह 2 को करेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ ये 2 को 3 की जगह, 3 को 2 की जगह, तो यहाँ 2, ये 2 था, यहाँ 3 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 3, और ये 2 को हमने कर दिया नीचे, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसके साइन चेंज करते हैं। तो ये -2 है, ये +2 बन गया, और ये 4 है, ये -4 बन गया। तो ये दोस्तों आ गया एडजॉइंट ए का मान। क्या आ गया, एडजॉइंट ए का मान। चलिए अब हम निकालेंगे ए मापांक। क्या निकालेंगे दोस्तों, ए मापांक। तो इसका हम
ए मापांक अगर निकालें यहाँ, चलिए पहले ही निकाल देना चाहिए था हमें, ये कोई बात नहीं है। तो 2 3 6 हो गया, प्लस का 6 हो गया, माइनस 4 दूनी 8, ये -8 और ये माइनस पहले से, तो 8 और 6 14 हो जाएगा। ए मापांक का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 14 आ गया। चलिए सूत्र में लगा देते हैं, तब ए इनवर्स का वैल्यू कितना आएगा? ए इनवर्स बराबर 1 ए मापांक इंटू एडजॉइंट ए, इसमें रख देंगे, ए इनवर्स की वैल्यू निकल आएगी। चलिए देखिए, ए इनवर्स बराबर 1 ए मापांक की जगह कितना है? 14 है, और इधर 3/3, ये -4, ये 2 और ये भी 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद आगे बढ़ेंगे, तो दोस्तों हम ये जो 1/14 दिया गया है आपको, इसको हम अंदर कर देंगे। तो यहाँ इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/14, ठीक है, 2/14 और ये -4/14 और ये 2/14। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जब और बढ़ाएंगे तो एक काम और हो जाएगा, थोड़ा सा ये कट जाएंगे। कैसे कैसे देखिए, 3/14 तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, तो -2/7। ऐसे ये भी 2 7 14, 2 1 2, ये 1/7 आ जाएगा। यहाँ 2 1 2, 2 7 14, यहाँ भी 1/7 आ जाएगा। तो दोस्तों ये आ गया आपका ए इनवर्स। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप इस ए इनवर्स को ज्ञात करना सीख गए होंगे। तो दोस्तों बहुत ही इजी था, ऐसी इसमें कोई खास बात नहीं थी। अगर आपकी समझ में इस सवाल में से जो है 50% तो समझ में आ ही गया होगा, तो बाकी का 50 हम आपको अगले न्यूमेरिकल में समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला इसका 6वां क्वेश्चन है, चलिए उसको भी आपको बता देते हैं। 6वें क्वेश्चन में क्या है, ऐसा ही है 6वां भी, एक ही वैल्यू इसमें दे रहा है, -1, -3, 5 और 2, ये एक ही वैल्यू है। हमें क्या ज्ञात करना है? ए इनवर्स निकालना है। चलिए दोस्तों, बहुत ईजी है ए इनवर्स निकालना, कोई कठिनाई नहीं है ए इनवर्स निकालने में। सबसे पहले हम शॉर्ट फॉर्म में आपको एडजॉइंट ए बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये मापांक को ज्ञात करवा देते हैं, क्योंकि इसकी भी हमें आगे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम थोड़ा सा इसको अपनी स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ए मापांक, तो ये मापांक की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? ये माइनस का 1 में 1 का 2 में करेंगे तो -2 हो गया, माइनस 5 थी या 15, -15, लेकिन ये माइनस और माइनस हो जाएगा +15, और 15 में से जब 2 जाएगा तो ए मापांक का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 13। ये ए मापांक की वैल्यू आई। अब ए मापांक की वैल्यू जब 13 आई तो इसके बाद हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। क्या निकालेंगे दोस्तों? एडजॉइंट ए। चलिए एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया था। क्या बताया है? पहले वाले को तो एक्सचेंज करते हैं, तो 2 को ऊपर पहुंचा, -1 को नीचे ले आओ, 2 ऊपर पहुंच गया, -1 नीचे आ गया। इनके हम साइन चेंज करते हैं, माइनस वाले को प्लस का कर देंगे 3 और प्लस वाले को माइनस का 5 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए का मान। इसके बाद अपना फॉर्मूला लगाओ ए इनवर्स वाला। तब ए इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है? 1 मापांक ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/ए मापांक की वैल्यू कितनी है? 13 है। ठीक है, इधर एडजॉइंट ए की वैल्यू 2, 3, -5, -1 और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। चलिए ए इनवर्स बराबर कैसे बढ़ाएंगे भाई? 2/13 गुणा कर दो अंदर, बस 2/13, 3/13, -5/13 और -1/13। ये दोस्तों जो है आपका ए इनवर्स आ गया। ठीक है, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको 100% कंटेंट दें, यानी 100% जितना हम आपको सिखा रहे हैं उतना आप पूरा का पूरा सीखें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये 6वां क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर।
तो ये है दोस्तों 7वां सवाल। इसमें भी हमें ए इन्वर्स निकालना है। बस अंतर इतना है कि ये 3/3 का है, वो 2/2 का था। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आ जाएगा। थोड़ा सा ये लेंथी है, लॉन्ग है, बस बाकी और कुछ नहीं है। सेम प्रक्रिया वही है। चलिए तो हम सबसे पहले ए मापांक की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ए मापांक कैसे निकालते हैं? ए मापांक सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर वाला +1। क्या लिखते हैं? +1। ठीक है, चलिए +1 के नीचे इसको बंद करते हैं और ऊपर वाले को बंद करते हैं। क्या बचा? 5 दूनी 10 माइनस 4 का 0 में 0, तो 10 माइनस 0। इसके बाद नंबर आता है माइनस चिन्ह का और ये दूसरा लिख लो यहाँ पे 2। ठीक है, इसके बाद इसको बंद करेंगे और इसको बंद करें। क्या बचा दोस्तों? 5 का 0 में 0 माइनस 4 का 0 में 0, प्लस माइनस, फिर नंबर आ गया प्लस का। कितने हैं दोस्तों? ये 3। चलिए 3 लिख दीजिए। 3 लिखने के बाद ये बंद करेंगे और ये बंद करेंगे, तो क्या आ जाएगा? तो देखिए, बंद करिए भाई। ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। 0 का 0 में 0, 2 का 0 में 0। कितना आएगा? हल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हल करेंगे इसको, तो ए मापांक की वैल्यू कितनी आएगी? 10 का 1 में करेंगे तो 10, 2 का 0 में करेंगे तो 0, ये भी 0। तो ए मापांक की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई दोस्तों? 10 आ गई। अब एक चीज़ हम आपको बताना यहाँ भूल गए थे पिछले सवाल में, वो हम आपको अब बता दे रहे हैं कि क्या होता था कि उसमें कह रहा था कि प्रश्न संख्या 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए अगर उनका अस्तित्व है तो अस्तित्व है और नहीं का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ देखिए, अगर ए मापांक की वैल्यू बराबर 0 आती है तो उनका अस्तित्व नहीं होता। अगर ए मापांक की वैल्यू यहाँ 0 आ जाती तो हम आगे हल नहीं करते, क्योंकि इसका अस्तित्व नहीं है। क्योंकि ए मापांक का जब गुणा एडजॉइंट ए में हो जाता तो 0 हो जाता, यानी अस्तित्व खत्म है इनवर्स का। अब ए मापांक का मान जब 0 नहीं आता है तो इसका अस्तित्व होता है, यानी ए इनवर्स निकलता है। यहाँ लिखेंगे हम इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। तो दोस्तों अस्तित्व है ए मापांक का, तभी तो हम इसको ज्ञात करेंगे ए इनवर्स। अगर ए मापांक की वैल्यू 0 आ जाए तो जो फॉर्मूला होता है हमारा ए इनवर्स का वो 1/a मापांक इंटू एडजॉइंट ए। और दोस्तों एडजॉइंट ए की वैल्यू ही 0 आ जाए तो 0 का हम गुणा करेंगे इधर तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी ए इनवर्स निकल ही नहीं सकता। तो इससे कहते हैं इसका अस्तित्व है। जब ए मापांक का मान 0 नहीं आता तो हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अगर ए मापांक का मान 0 आ जाता है तो हम यहीं पे छोड़ देंगे और लिख देंगे इसका अस्तित्व नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ए मापांक का मान जो है 0 नहीं आया है तो हम ए इनवर्स को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम इसकी क्या करेंगे दोस्तों? इसमें हम जो है वो निकालेंगे अपना सेकंड। ठीक है, तो चलिए इसका पहले एडजॉइंट ए निकालते हैं। कैसे निकलेगा? एडजॉइंट ए निकालने के लिए a11 ज्ञात करना होगा, हमें इसके सेकंड ज्ञात करने होंगे। तो सेकंड ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमने आपको शॉर्ट में बताया था कि जब ये समघात हों तब क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं। ठीक है, चलिए बंद कर लीजिए कोष्ठकों को, a11 को बंद कर लेते हैं। तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 बराबर कितना रहेगा? 10 रहेगा। ठीक है, a12 ये 2 और 1 3 है तो माइनस चिन्ह आएगा। बंद कर लीजिए दोस्तों दूसरा वाला, 5 का 0 में 0 और 4 का 0 में भी 0, तो 0 माइनस 0 क्या रहेगा? 0 रहेगा। a13 इसी प्रकार दोस्तों जो a13 का मान आएगा वो भी क्या आएगा? प्लस चिन्ह लगाएंगे और a13 ये बंद हो गया और ये बंद हो गया। ठीक, चलिए 0 हो गया। अब दोस्तों a21, तो अब हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं। a21 की वैल्यू -10 आएगी, a22 की वैल्यू दोस्तों 5 आएगी और a23 की वैल्यू दोस्तों 0 आएगी। और यहाँ पर a31 की बात करें तो a31 दोस्तों 2 आएगा, a32 दोस्तों -4 आएगा
और A33 दोस्तों 2 आएगा। तो इस तरह से हमने आपको दोस्तों डायरेक्टली यहाँ सभी की वैल्यू बता दी। दोस्तों आप इन्हें खुद से निकाल करके करिएगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। यहाँ टाइम कम होने की वजह से हमने आपको डायरेक्टली निकालना बता दिया है। यानी अगर हम A21 निकालें, देखिए ये A21 है, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, 5 दूनी 10 -0, तो 10 -0 करेंगे तो ये -10 आ जाएगा, यानी 10 ही आएगा। ये इसका ये माइनस लग गया। A22, तो A22 इसको बंद करेंगे तो दोस्तों 5 1 5 -0, तो 5 -0 5 आ गया। A23 इसको बंद करेंगे तो 0 -0 आ गया, तो ये 0 आ गया। इस प्रकार से हमने तीनों वैल्यू यहाँ पर निकाल ली हैं। चलिए, तो इनसे जो आव्यूह बनेगा, इनसे प्राप्त आव्यूह बनेगा B। क्या बनेगा? B। चलिए 10 0 0 10 0 0, दूसरा -10 5 0 -10 5 0, तीसरा 2 -4 2 2 -4 और 2। इस तरह से ये B बन गया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? एडजॉइंट A निकालेंगे। तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू होगा B का परिवर्ताव्यूह। क्या होगा? B का परिवर्ताव्यूह। चलिए बदल दीजिए, परिवर्त कर दीजिए इसका। पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। ये पंक्ति है, स्तंभ बना दिया, ये पंक्ति स्तंभ बनाओ। -10 5 0 2 -4 2, ये बन गया B। ठीक है, एडजॉइंट A की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे? A इनवर्स निकालेंगे। तो 1/A मापांक इंटू एडजॉइंट A। ठीक है, चलिए गुणा कर दीजिए। 1/A मापांक की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी दोस्तों? 10 लिख लो यहाँ, लगाओ सबके मान। 10 -10 2 0 5 -4 0 0। चलिए सब में 10 का भाग देंगे, कितना आएगा? सब में भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? देखिए 10 का 10 में भाग देंगे तो 1, 10 का 10 में देंगे -10 में तो -1, 10 का 2 में देंगे दोस्तों तो 1/5। ठीक है, चलिए नीचे और 10 का 0 में देंगे तो 0, और इधर 10 का 5 में भाग देंगे तो 1/2 आएगा। 10 का 4 में देंगे तो -2/5 आएगा। ठीक है, और इसका इधर करेंगे 0 0 और इधर करेंगे तो 1/5। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा A इनवर्स का वैल्यू जो निकल करके आया है वो ये आया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी हम आपको बताते हैं। तो ये है दोस्तों 8वां क्वेश्चन, और ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पिछला 7वां क्वेश्चन कराया है। चलिए हम इसको बताते हैं बिल्कुल पूरा डिटेल में। और दोस्तों आगे के लिए क्वेश्चन फिर जो 9 10 11 12 हैं वो आपको ही करने हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं और एक जैसे क्वेश्चन सर दोस्तों कराने में समय बहुत लग रहा है, और आप इनको आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत ईजी हैं। चलिए हम इसको आपको बिल्कुल हर एक पॉइंट बाई पॉइंट सब जानकारी बिल्कुल खोल के देंगे, इसमें खोल के बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से कराएंगे इसको जिस तरीके से हमने पहले कराया था। चलिए उसके बाद आपको खुद से लगाने हैं। तो सबसे पहले A इनवर्स याद करने के लिए हमें A मापांक की ज़रूरत पड़ेगी। हम A मापांक निकाल लेते हैं। तो A मापांक कैसे निकालते हैं? A मापांक देख लीजिए, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ +1। ठीक है, +1 के नीचे इसको बंद कर लो, इसको बंद कर लो। क्या बचा? 3 1 3 -2 का 0 में 0, तो 3 -0 कितना आ जाएगा? 3 1 3। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई दोस्तों, यहाँ +1 हो गया। ठीक है, इसके बाद अब करेंगे माइनस, इसका नंबर आ गया 0 का। तो दोस्तों 0 के बगल में क्या है? इसको बंद कर लो और इसको बंद कर लो, दोनों जब बंद हो जाएंगे तो 3 1 3 -5 का 0 में 0, तो 3 -0, तो प्लस माइनस प्लस 0 है ये, इसके नीचे ये बंद और ये बंद। 3 दूनी 6 -5 3 15, 6 -15। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है इनके बगल के हम ये लिखते, क्योंकि ये जब 0 है तो 0 के तो आसपास के सब 0 ही होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लिख दिया है तो, और हमने आपको बेस से जानकारी बेसिक से दे दी।
चलिए इनका 0 में 0, ये 0 खत्म हो गया, ये पूरा इतना क्या बचा 3 एकम 3। तो जो ए मापांक की वैल्यू निकल करके आपके सामने आई दोस्तों वो कितनी आ गई 3 आ गई। चलिए अब ये 3 आ गई तो क्या ये 0 के बराबर है? नहीं है। तो ए मापांक बराबर नॉट 0, इसलिए इसका क्या है अस्तित्व है। तो हम इसका ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, इसका अस्तित्व है, यहाँ लिख देंगे अस्तित्व है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है आपके स्क्रीन पर। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, ए मापांक की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 3 निकाल ली। चलिए 3 आने के बाद अब क्या करते हैं, अब हम सहखंड निकालते हैं इसकी। क्या करते हैं दोस्तों, सहखंड निकालते हैं। चलिए सहखंड निकालेंगे तो सहखंडों में क्या करेंगे सॉरी दोस्तों, A11 की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। A11 जो है हमारा 1 है। चलिए इससे हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 1 और 1 2 है, प्लस है, ये प्लस लगा लो क्योंकि सम है। इसको बंद करो, इसको बंद करो, दोनों बंद हो जाएंगे, ये बचेंगे 3 एकम 3 माइनस 0। तो 3 माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 ही आएगा। ठीक है, चलिए कितना आ गया। इसके बाद A12 निकालेंगे, A12 तो ये 1 और 2 माइनस का होगा क्योंकि ये विषम है, विषम में माइनस लगाएंगे। चलिए A12 इसको बंद करो और इसको बंद करो। ठीक है, ये बंद हो गए तो 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। A13 ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे A13, तो A13 दोस्तों ज्ञात करेंगे तो 3 और 1 4 है, 4 है तो प्लस चिन्ह आएगा। चलिए इसको बंद कर लो, इसको बंद कर लो तो कितना आएगा 3 दूनी 6 माइनस 15, तो 6 माइनस 15 आएगा दोस्तों। तो कितना आएगा यहाँ पर 6 में से 15 जाएंगे तो माइनस के 9, कितना आएगा -9 आएगा ना। चलिए इसके बाद A21 निकालते हैं तो 2 और 1 3 होता है। तो दोस्तों 2 और 1 3 होता है तो यहाँ माइनस चिन्ह आएगा। क्यों आएगा ये तो आप जानते ही हैं क्योंकि ये विषम घात हो जाएंगे। चलिए ठीक है, A21 ये बंद और ये बंद, ठीक है 2 बंद हो गए, ये और ये। चलिए क्या बचा, 1 का 0 में 0, 2 का 0 में 0, 0 माइनस 0 कितना आएगा 0 आएगा। A22 निकालेंगे, प्लस की पावर रहेगी तो प्लस लगा देंगे, सम है। A22 निकालेंगे, इसको बंद और इसको बंद, 1 का 1 में 1, 5 का 0 में 0, तो 1 माइनस 0 कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो A22 हमने निकाला है। तो A22 में तो हमने कौन सा बंद किया, A22 3 बंद कर लिया था, 3 के ऊपर वाला बंद नीचे वाला बंद, 1 का 1 में 1 आ गया, 5 का 0 में 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 1 और -0, ठीक है इतना ही ना। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल में है यहाँ -1 है दोस्तों, ये क्वेश्चन में क्या है -1। तो हम एक बार इससे फिर चेक कर लेते हैं इस -1 से कहाँ मिस्टेक हुआ है। तो सबसे पहले हमने ये लिखा था, ये तीसरा वाला कौन सी जगह पर है, इसमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि 1 के बगल में ये था पूरा, तो 3 आ गया। चलिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं, 1 के बगल में ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, इन दोनों को बंद किया, इसको बंद किया। चलिए 1 का -3 है तो ये मापांक का मान भी -3 आ जाए क्योंकि इसको बंद करने पर 3 एकम 3 -3 होगा यहाँ। ठीक है, होगा जी, इस पर फ़र्क पड़ा। और किस पर फ़र्क पड़ेगा वो भी हम आपको बता देते हैं कि, और देखिए A11 इसको बंद किया, इसको बंद किया तो -3 और ये 0, तो इसका भी -3 आएगा यहाँ। ठीक है, बाकी इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे तो -3 एकम 3 -0,
तो ये तो ठीक है, चलिए -3 तो +3 हो जाएगा यहाँ भी। चलिए ये माइनस और ये माइनस, +3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप देख सकते हैं दूसरा जब हमने बंद किया है -1 का 3 में करेंगे तो -3, 5 का 0 में 0। चलिए, और इसके बाद दूसरे में भी हुआ है यही, A22 में। A22 को जब हमने बंद किया इसको तो -1 का 1 में -1 और इधर 0, तो कितना हो गया? -1 आ जाएगा यहाँ। दोस्तों माफ़ी चाहते हैं, इस तरीके की मिस्टेक्स कभी कभार हो जाती हैं। चलिए आगे कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो A22 आ गया भाई। अब A11, A12 ये तो आप चीज़ जानना निकालना सीख ही गए हैं। चलिए फिर भी हम क्षमा चाहते हैं कि मिस्टेक होगा, पर हमने कंट्रोल कर लिया। तो देखिए A22 ये आ गया। इसके बाद A23, 3 और 2 5 हैं, तो सबसे पहले माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब A23 पे नज़र करेंगे कि A21 ये है, A22 ये है, A23 ये है, यानी इसके ऊपर वाला ये बंद होगा, ये बंद होगा। ठीक है, क्या बचा? 2 1 2 -0, तो 2 -0 करेंगे तो ये कितना आएगा? -2 आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद -2 आ गया ये। अब बढ़ेंगे हम A31 की ओर। तो A31 को हम देखेंगे तो 3 और 1 4 है, प्लस आएगा यहाँ। A31 ये है, इसको बंद कर लो, इसको बंद कर लो, 0 -0 आ जाएगा। तो 0 -0 का मतलब है 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं A32 पे। A32 3 और 2 5 है, माइनस चिन्ह लगाएंगे, इसको बंद कर लो, इसको बंद कर लो, तो 0 -0 ये भी 0 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 0 ही आएगा ये भी। इसके बाद बढ़ते हैं A33। A33 ये सम है तो प्लस आएगा, इसको बंद कर लो, इसको बंद कर लो, क्योंकि ये A33 है। क्या आएगा? 3 1 3 -0, 3 -0 तो कितना बचेगा दोस्तों? 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया? सभी सेकंड प्राप्त कर लिए। अब इससे जो निर्मित आव्यूह बनेगा उसको कहेंगे हम B। क्या कहेंगे? B। तो B का जो आव्यूह बना वो कितना बना? देखिए -3 और -9, कितना बचा? कितना बना? -3 और -3, और ये माइनस और माइनस ये सॉरी प्लस हो जाएगा। तो -3 3 और -9। ठीक है, दूसरा 0 -1 और -2, 0 -1 और -2। ठीक है, तीसरा क्या बना? 0 0 3, 0 0 3, ये दोस्तों बन गया B। ठीक है, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A होता क्या है? इसको हम B का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? B का परिवर्त आव्यूह। चलिए B का परिवर्त आव्यूह कहेंगे हम इसको, तो निकाल लीजिए, परिवर्त कर देंगे आ जाएगा। क्या करेंगे? पंक्तियों को स्तंभों में -3 3 -9, 0 -1 -2, 0 0 3। तो इस तरह से दोस्तों एडजॉइंट A की वैल्यू ये आ गई। इसके बाद हमें करना क्या है? हमें A इनवर्स निकालना है। तो A इनवर्स का फॉर्मूला 1/A मापांक और इनटू एडजॉइंट A रख दीजिए दोस्तों। A इनवर्स बराबर 1/A मापांक की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी दोस्तों? ये निकाली थी -3। कितनी निकाली? -3। एडजॉइंट A की वैल्यू लगा दीजिए, कितनी है? -3 3 -9, 0 -1 -2, 0 0 3। चलिए इसके बाद 1/-3 का गुणा अंदर करेंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 से 3 तो कितना बचेगा दोस्तों? चाहे आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी आपका सही है आंसर बिल्कुल, या आप इसको अंदर करेंगे तो ये एक बार। ठीक है, ये 0 ये 0, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये -1 और ये 1/3 और ये 0, ये कितना माइनस से माइनस कट जाएगा 3, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2/3, और इधर 3 1 3 माइनस का। तो इस तरह से ये दोस्तों A इनवर्स की वैल्यू आ गई। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब इसके बाद हम आपको बताते हैं
जैसे हमने आपको एक 7वां क्वेश्चन बताया, एक ये 8वां क्वेश्चन बताया, तो दोस्तों सभी क्वेश्चन एक जैसे आ रहे हैं और आगे क्वेश्चनों में भी हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप ए इनवर्स की वैल्यू निकालने वाले जितने क्वेश्चंस हैं आप उन्हें खुद से लगाइए। 9वां है, 10वां है, ये एक जैसे क्वेश्चन हैं दोस्तों, ठीक है। 9 और 10 आप खुद से लगाइए। हम आपको अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे हैं, क्योंकि 11 में कुछ साइन और कॉस के तरीके के दिए गए हैं, तो हो सकता है आप उन्हें देख करके उन्हें घबरा जाएं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें 9 और 10 ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से लगाने हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरह ही सेम एज हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे। तो दोस्तों आप हमें बताइए कमेंट करके कि आपको 9 और 10 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो हम आपको उनका भी वीडियो अपलोड कराएंगे और आपको जो आपकी समस्या है उसका समाधान करेंगे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन 11वें की तरफ। चलिए दोस्तों 11वां क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये है दोस्तों 11वां क्वेश्चन, और 11वें क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना क्या है, ए इनवर्स ही निकालना है। इसमें भी ये भी सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा साइन और कॉस दिया गया था, बस बाकी और कुछ नहीं है। चलिए हम बताते हैं आपको इसको। सबसे पहले हम ये मापांक निकालेंगे। इसका मापांक निकालने के लिए आप जानते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, +1 लिखेंगे, ठीक है। इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, दोनों जब बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, कॉस का कॉस में होगा तो ये माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, और माइनस बीच में चिन्ह आएगा साइन और साइन, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये माइनस क्या आता है 0, तो 0 के बगल का इसको बंद करेंगे पूरे को, लेकिन कोष्ठक में जो भी आएगा वो सब 0 हो जाएगा, तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं। फिर प्लस माइनस और प्लस, ये भी दोस्तों 0 है, तो इसके भी बगल में जो भी आएगा कोष्ठक में वो सब 0 हो जाएगा, तो हम इसको कर ही नहीं रहे हैं, छोड़ देते हैं। चलिए अब हम देखो ए मापांक की वैल्यू यहाँ, ये अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें या एक का गुणा कर दें इसमें, तो ये ऐसा ही रहेगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। चलिए दोस्तों अब हम एक काम और कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये दोनों का योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो -1 आ गई इसकी वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है कि ये मापांक बराबर नहीं है 0 के, इसलिए इसका अस्तित्व है। क्या है दोस्तों, अस्तित्व है, तो हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले A11 ज्ञात करेंगे, और 1 1 है तो सम घाते हैं ये, तो यहाँ प्लस लगाएंगे और हल करते हैं। चलिए इसको हम बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, तो क्या आएगा, कॉस का कॉस में होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन का साइन में होगा तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और इसको जब हमने अभी हल किया है ऊपर, तो इसकी वैल्यू निकल करके कितनी आई है, -1 आई है दोस्तों। क्या आई है, -1, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, -1 आई। इसी प्रकार से A12 निकालेंगे, तो सबसे पहले तो माइनस चिन्ह आएगा, और A12 निकालने के लिए इसको बंद कर लेंगे और इसको भी बंद कर लेंगे। क्या बचा, कोस अल्फ़ा का 0 में 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 - 0 अर्थात 0 ही बचेगा, ख़त्म। A13 को जब हम देखेंगे तो A13 में क्या है, ये 3 और 1 4 है, तो यहाँ प्लस का साइन लगेगा, ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, 0 - 0 ये भी हो जाएगा, तो ये भी 0 ही बचेगा। पहली पंक्ति हमारी क्लियर हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों दूसरी पंक्ति देखेंगे, तो दूसरी पंक्ति A21 का मान भी क्या आएगा दोस्तों, A21 की वैल्यू भी 0 ही आएगी, ठीक है। इसी प्रकार A22 की वैल्यू अगर हम दोस्तों निकालना चाहें, तो A22 की वैल्यू भी दोस्तों कितनी आएगी, माइनस कॉस अल्फ़ा निकल करके आएगी A22 की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। आप निकाल करके देख सकते हैं, A22 की वैल्यू माइनस कॉस अल्फ़ा आएगी। और इसके बाद जो A23 की वैल्यू है वो दोस्तों आपकी A23 की वैल्यू माइनस साइन अल्फ़ा आएगी। कितनी आएगी, माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है। A23 की वैल्यू दोस्तों A22 की वैल्यू माइनस कॉस अल्फ़ा आ गई, A23 की वैल्यू माइनस साइन अल्फ़ा आ गई। अब A31 की वैल्यू दोस्तों जो आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, 0 आएगी, ठीक है।
टू की वैल्यू की बात करें, हम A32 की वैल्यू की बात करें तो दोस्तों A32 की वैल्यू माइनस साइन अल्फा आएगी। अब नंबर आता है लास्ट वाले का A33 का, तो दोस्तों A33 की वैल्यू प्लस का कॉस अल्फा ही आएगी। क्या आएगी? कॉस अल्फा। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ ये वैल्यू खुद से निकाल सकते हैं और उसके बाद आप हल कर सकते हैं। चलिए हमने आपको डायरेक्ट बता दिया इसको कि ये वैल्यू इतना आ रहा है और इतना आने के बाद ये जो बनेगा b वो कितना बनेगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या है, -1 है, दूसरा 0 है, तीसरा भी 0 है। इसके बाद A21 में क्या है दोस्तों, माइनस कॉस अल्फा है। A23 में क्या है दोस्तों, सॉरी A21 के बाद A22 में, एक मिनट भाई, A21 में कितना है, 0 है। ये कितना है दोस्तों, ये इसकी जगह पे 0 क्या है, 0 है। A22 है माइनस कॉस अल्फा और A23 कितना है, माइनस साइन अल्फा है। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ देखेंगे कि A31 0, ये माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, इतना वैल्यू है दोस्तों B का। ठीक है, चलिए अब हम निकालेंगे एडजॉइंट A को। एडजॉइंट A होता है B का परिवर्त, B का परिवर्त आव्यूह। चलिए परिवर्तन कर दीजिए, एडजॉइंट A कितना आ जाएगा, देखो ये पंक्ति है -1 0 0 स्तंभ बन गया, ये पंक्ति है 0 और ये माइनस कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा। ठीक है, ये 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो इस तरह से ये आपका एडजॉइंट A आ गया। ठीक है दोस्तों, एडजॉइंट A कितना आया है, -1 0 0 और 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इसके बाद A इनवर्स निकालें हम, क्या निकालें दोस्तों, A इनवर्स। तो A इनवर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/A मापांक और एडजॉइंट A। ठीक है, इतना आने के बाद लगा दीजिए। 1/A मापांक की वैल्यू दोस्तों आई थी -1, अंदर क्या है, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इतना वैल्यू आ जाने के बाद कितना आ जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। क्या होगा दोस्तों, ये 1 हो गया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, लेकिन इनके चिन्ह बदलेंगे। ये माइनस वाला प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये प्लस वाला माइनस का कॉस अल्फा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपका A इनवर्स का वैल्यू निकल करके आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा 11वां। अब दोस्तों बढ़ेंगे हम 12वें क्वेश्चन की ओर। चलिए अब बताते हैं आपको 12वां क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों 12वां क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए कैसे बताएंगे आपको, बहुत आसान तरीके से। चलिए, यदि A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, तो सत्यापित कीजिए। सत्यापित मतलब जांच कीजिए कि AB का होल इनवर्स B इनवर्स डॉट A इनवर्स के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले AB इनवर्स बाद में देखेंगे, A का इंटू B में करेंगे, तो AB निकालेंगे। क्या करेंगे, AB। चलिए, तो AB निकालेंगे तो A की वैल्यू लिख लो, 3 2 7 5 लिख गया। A के बाद B कितना है उसे भी लिख लेंगे। B है 6 7 8 9, ये B लिख गया। ठीक है, इसके बाद इनटू मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 6 पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, 3 6 18 7 7 49। ठीक है, 3 8 24 7 9 63। ठीक है, 3 6 18 7 7 49 और 3 8 24 और 7 9 63। ठीक है, पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों में हो गया, दूसरी का 2 6 12 प्लस 5 7 35
इसके बाद 2 अट्ठे 16 और 5 निम 45, 5 निम 45 हो गया इंटू। चलिए इसके बाद आगे देखिए 18 और 49 कितना हो गया, 40 50 9 8 17 50 60 67 कितना हो गया 67, ठीक है। और 30 40 47 हो गया ये, और 60 और 20 80 80 और 7 87 हो गया। यहाँ 4 और 1 5 यानी 50 60 51 50 60 61, इतना आ गया दोस्तों ए बी का मान। क्या आ गया ये, ए बी 67 87 वो 67 47 87 61, इतना आ गया ए बी का मान, ठीक है दोस्तों। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है, इन्वर्स। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मूला चाहिए, वो सॉरी मापांक चाहिए। तो ए बी दिया है, ये ए बी का हम मापांक निकालेंगे। ये हमने ए बी निकाल लिया है। क्या निकाल लिया, ए बी। इसका मापांक निकालेंगे तो कैसे आता है मापांक, इसका इसमें मल्टीप्लाई, क्या करेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई, 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47, 87 इंटू 47, ऐसे ही ना निकालते हैं हम, ठीक है दोस्तों। चलिए तो कितना आ जाएगा, जब हम इसका आपस में इंटू करेंगे तो आपस में इंटू करने के बाद यहाँ बचेगा दोस्तों -2, कितना बचेगा -2, ठीक है। आप इंटू कर सकते हैं। तो ए बी की वैल्यू जब हम इसको हल करेंगे, इसका इंटू करेंगे, इसका करेंगे और इसमें से इसको जब घटाएंगे तो -2 आएगा, ठीक है। अब -2 जो है वो बराबर नहीं है 0 के, तो इसका एक अस्तित्व है, तो अस्तित्व है तो हम इसका ए बी का इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल लेंगे। चलिए इसका कैसे निकालेंगे ए बी का इन्वर्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी हमें दिया है, अब हमें ए बी का एडजॉइंट ए निकालेंगे, शॉर्ट में निकाल देते हैं एडजॉइंट ए। कैसे निकालते थे, अभी तक क्या करते थे एडजॉइंट को, इसको चेंज करते हैं आपस में। चलिए कर दीजिए 61 ऊपर 67 नीचे, ठीक है। ऐसे ही इनको हम चिन्ह बदल देंगे, 87 माइनस का हो गया, ये 47 भी माइनस का हो गया, तो ये आ गया एडजॉइंट ए का मान, ठीक है दोस्तों। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए बी का मान आ गया ये। अब हम निकालेंगे ए बी का इन्वर्स। क्या निकालेंगे, ए बी का इन्वर्स। सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/, ए बी का मापांक जैसे हम पहले करते आए थे वैसे शॉर्ट में, 1/, ए बी का मापांक इंटू एडजॉइंट ए बी। क्या हो जाएगा यहाँ, एडजॉइंट ए बी मान लगा लीजिए। 1/, ए बी के मापांक का मान जो आया है वो कितना आया दोस्तों, ए बी के मापांक का मान आया -2। चलिए एडजॉइंट ए बी की वैल्यू कितनी आई है, 61 67 -47 और -87, इतनी आई, ठीक है। तो दोस्तों या तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, ये जो है वो ए बी इन्वर्स की वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से ए बी इन्वर्स की वैल्यू यहाँ इतनी आ गई है। अब हम देखेंगे आगे जो RHS में क्या दिया है उसको भी हल करेंगे। अगर इतना आता है तो ठीक है, सत्यापित हो जाएगा हमारा, ठीक। अब दोस्तों देखिए इसके बाद अब ये कह रहा है बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स। बी इन्वर्स, सबसे पहले हमें बी का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। देखिए ये बी है, तो बी का इन्वर्स कैसे निकालेंगे। चलिए सबसे पहले हम बी का मापांक निकालें। क्या निकालेंगे, मापांक। तो बी का मापांक कितना आएगा, 9 6 54 और -8 7 56। तो 54 में से जब 56 जाएगा तो कितना बचेगा, जब 54 में से 56 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, आप भी जानते हैं ये, तो घटा दीजिए, -2 बचेगा, ठीक है। हम बी इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो 54 में से जब 56 जाएगा तो कितना बचेगा, -2, ठीक है। चलिए इतना आ गया। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी कैसे निकालते हैं, देखिए एडजॉइंट बी निकालने के लिए 9 6 को चेंज, 9 6, ये -7 -8, ठीक है। एडजॉइंट बी आ गया। चलिए अब निकालेंगे बी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/b मापांक इंटू एडजॉइंट बी।
इस तरीके से, ठीक है। तो बी इनवर्स बराबर 1/, बी मापांक, बी मापांक की मान आया -2, ठीक है। एडजॉइंट बी का मान कितना आया है 9, 6, -7, -8 ये आया। चलिए इसके बाद बी इनवर्स आ गया। अब निकालेंगे ए इनवर्स को। किसको निकालेंगे? ए इनवर्स को। तो ए इनवर्स ए की वैल्यू तो आपको दिख ही रही है कितनी है, 3, 5, 7, 2। तो हम सबसे पहले ए मापांक निकालेंगे यहाँ। तो ए मापांक निकालेंगे, 5 × 15, 15 - 14, 15 - 14 आएगा तो कितना आ जाएगा 1। ए मापांक की वैल्यू आ गई तो इसका अस्तित्व है, तो हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। चलिए एडजॉइंट ए निकालेंगे अब। तो दोस्तों एडजॉइंट ए निकालेंगे तो देखिए ए कितना दे रहा है, ए कितना दे रहा है 3, 5, 7, 2। सबसे पहले 3, 5 को बदल दो, ऊपर 5 नीचे 3, इनके चिन्ह बदल दो, -2 -7 आ गया एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए आ गया तो अब ए इनवर्स निकाल लेंगे, 1/, ए मापांक इंटू एडजॉइंट ए। प्रक्रिया वही है दोस्तों, बस हमें करना है। चलिए ए इनवर्स बराबर 1/, ए मापांक की वैल्यू 1, एडजॉइंट ए की वैल्यू देखिए कितनी है 5, -2, -7 और 3, ठीक है। ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, एक को अंदर करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। चलिए बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। चलिए बी इनवर्स की वैल्यू कितनी है, बी इनवर्स की वैल्यू लगा दीजिए, कितनी निकाल ली हमने 1/2, अंदर कितना है 9, 6 -7 -8 ये है, इंटू ए इनवर्स की वैल्यू लगा दीजिए कितनी है, सॉरी बी इनवर्स का मान ये लगा दिया, यहाँ से उठा करके ए इनवर्स का मान ये लगा दीजिए 5, -2, -7 और 3। भाई इंटू करेंगे आपस में, करो 1/2 से मत बोलो, इंटू करेंगे तो 9 × 5 = 45, ठीक है। 8 दूनी 16 प्लस का 16 हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद 9 × 7 = 63 माइनस का, ठीक है, और 8 × 3 = 24 माइनस का, ठीक। इसके बाद 7 × 5 = 35 माइनस का, और 6 दूनी 12 माइनस का, ठीक है। 7 × 7 = 49 माइनस के, और सॉरी -7 प्लस का 7 हो गया 49 प्लस के, और 6 × 3 = 18 इतना। इसके बाद -1/2, 45 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों 61, 35 12 कितना हो जाएगा -47, 63 24 ये कितना हो जाएगा -87, 49 18 कितना हो जाएगा 67। तो दोस्तों अब आप एक नज़र डालिए कि ये जो आया था ए बी इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स जो आया था, और ये आया है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब दोस्तों एक चीज़ देखिए, ये मान और ये मान दोनों कैसे हैं दोस्तों, बराबर हैं। तो ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, तो ये हमारा यहाँ पे सिद्ध हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भली भांति समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमने आपको 12 क्वेश्चन बता दिए। तो दोस्तों देखिए इसके बाद 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में क्या है, ए की वैल्यू दे रहा है, ए बराबर ये है, तो दर्शाइए कि a² - 5a + 7i बराबर ये ओ है यानी 0 है, ठीक है, शून्य सदिश है ये, इसके बराबर हमें सिद्ध करना है, और इसकी सहायता से ए इनवर्स भी याद कीजिए। तो दोस्तों आप ए इनवर्स तो निकालना जानते ही हैं, ए इनवर्स तो आप निकाल ही सकते हैं। जब ए दिया है तो इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स भी याद करना है, ठीक है। उसके बाद हमें ये इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, ठीक। चलिए तो इसको बताते हैं आपको। सबसे पहले देखिए a² है, तो a² कब आएगा, हम इसका LHS ले लेते हैं। a² - 5a और +7i ये है हमारे पास, और हमें क्या करना है, इसके बराबर लाना है, 0 सिद्ध करना है, ठीक है। तो a² के लिए हमें a को 2 बार लिखना पड़ेगा। चलिए लिख लेते हैं,
ए डॉट ए करेंगे 3 माइनस 1 1 2 दो बार लिख लेंगे इसको तो ए स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 1 2 ठीक है। इसके बाद -5 ए की वैल्यू लगा दो, ये दिख ही रही है आपको 3 माइनस 1 1 2 लग गया, प्लस 7 आई की वैल्यू दोस्तों आप जानते हैं 1001 इकाई का तत्समक भी होता है ये, ठीक है। हल कर देते हैं इसको। चलिए पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों में गुणा करना है हमें, 3 एकन 3 और 1 एकन 1। देखिए कैसे, 3 तरह 9, 1 का 1 में करेंगे -3 में तो -1, ठीक है। 3 एकन 3 और 2 एकन 2 हो गया। इसके बाद यहाँ -1 का 3 में करेंगे तो -3 और माइनस इधर 2 का 1 में करेंगे तो -2 एकन 2, ठीक है। -1 का 1 में -1 और 2 का 2 में 4। तो ये हो गया गुणा करने के बाद इधर 5 का गुणा कर दो, इधर 5 तिया 15, 5 एकन 5, ठीक है। 5 का इधर करेंगे माइनस में तो -5 एकन 5 और 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10, इतना हो गया। इसके बाद प्लस अंदर 7 का कर दो, 7 एकन 7 0 0 7 एकन 7। तो इस तरह से हमने इसको गुणा करके रख लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखो क्या है, आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलेगा, हल करते हैं। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 9 में से 1 गया 8, 3 2 5, -3 और 2 -5 और 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है। इसको लिख लेंगे अब 15 -5 5 और 10, ठीक है। इतना लिख लिया। इधर बगल में क्या बचा है उसको भी लिख लेते हैं 7 0 0 7। इसको करने के बाद चलिए घटाइए। पहले ऊपर क्या है 8 -15, भाई 8 में से -15 और +7 इतना जुड़ेगा, ठीक है। चलिए पहले में पहला ये हो गया पूरा। इसके बाद देखिए इधर 5 -5 5 -5 और +0, ठीक है। इसके बाद -5 और माइनस प्लस तो -5 और माइनस +5, ठीक है। और इसके बाद +0, ठीक। इसके बाद देखिए अब 3 -10 3 -10 और +7, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद हल कर लेते हैं। देखिए 8 7 15 और 15 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों 0 बचेगा, ठीक है। -5 + 5 क्या हो जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0 और 7 और 3 10, 10 में से 10 जाएगा 0। तो दोस्तों ये कितना आ गया 0 आ गया। क्या आ गया 0। और यही हमें सिद्ध करना था कि इस पूरे की वैल्यू एक शून्य सदिश के बराबर आ जाए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 0 ही तो है भाई, वही तो है। तो यहाँ पर हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब कह रहा था ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ए की वैल्यू कितनी थी, ए इनवर्स भी निकाल देते हैं। 3 -1 1 2 ये थी ए की वैल्यू। इससे हम ए इनवर्स निकालेंगे तो सबसे पहले ए मापांक की वैल्यू निकालेंगे। 3 दूनी 6 माइनस और -1 का 1 में तो -1 लेकिन ये प्लस हो जाएगा तो 7 आ गया, ठीक है। चलिए मापांक का मान निकाल लिया। अब निकालेंगे एडजॉइंट ए, डायरेक्टली निकाल देते हैं। कैसे, इन दोनों को क्रम चेंज कर दो, 2 ऊपर 3 नीचे, इनके चिन्ह बदल दो, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, एडजॉइंट ए आ गया, ठीक है। ए इनवर्स की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ सूत्र में 1/a मापांक इंटू एडजॉइंट ए। चलिए रख दीजिए, ए इनवर्स बराबर 1/a मापांक का मान कितना आया है 7 आया है। चलिए 2 1 3 -1 इतना, ठीक है।
इतना आने के बाद थोड़ा सा और बढ़ा देंगे दोस्तों, तो 7 को अंदर कर देंगे बस, बाकी और कुछ नहीं है भाई। हम 7 को क्या करेंगे, अंदर करेंगे। ठीक है, अंदर करो तो कर दो, या फिर यहाँ भी छोड़ सकते हैं हम इसको, यहाँ भी आपको पूरा नंबर मिलेगा दोस्तों। कोई भी नंबर आपका, एक भी नंबर यहाँ कम नहीं होगा। अगर आप 1/7 का इंटू अंदर कर देते हैं, ये 2/7 हो जाएगा, ये -1/7, यहाँ +1/7, यहाँ 3/7, ये भी सही है और वो भी सही है, तो कोई ज़रूरी नहीं है आगे बढ़ाएं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये 13वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद 14वां क्वेश्चन, ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, ए और बी ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ए और बी की वैल्यू निकालनी है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताते हैं आपको। यहाँ सबसे पहले हम ये क्या है, हमें इसको रख लेते हैं, LHS ले लेते हैं। हमारा जैसे पहले आया था 0 0 0 यानी शून्य आप व्यू, ऐसे यहाँ आ जाएगा। चलिए A² प्लस A इंटू कैपिटल A प्लस BI, ये इतना। चलिए लगा दीजिए दोस्तों। A² के लिए हमें A की वैल्यू 2 बार रखनी पड़ेगी, 3 1 2 1, एक बार और रखेंगे 3 1 2 1, ठीक है। इतना करने के बाद प्लस स्मॉल a कैपिटल A की वैल्यू फिर रख लीजिए, 3 1 2 1, ठीक है। और प्लस B इंटू I की वैल्यू आप जानते हैं 1 1 0 0, ये इकाई का तत्समक भी होता है, लगा दीजिए। गुणा करेंगे सबसे पहले 3 का पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, 3 तरह के 9 और 2 1 2, तो 9 प्लस 2। इसके बाद 3 2 6 और 2 1 2, 6 प्लस 2, ठीक है। इसके बाद इधर दूसरी पंक्ति का 1 का 3 में 3 1 3 और 1 का 1 में 1, 1 का 2 में 2 और 1 का 1 में 1, प्लस A का गुणा कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 3A, ये 2A, ये A और ये A। चलिए इसके बाद प्लस, ये हमारा LHS यहाँ नहीं ले रहे हैं हम, क्योंकि हम A और B की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो हमें इसको भी साथ में लेके चलना है O को। ये एक शून्य आव्यूह है 0 0 0 0। चलिए इसको हम साथ में ले लेते हैं, तभी हम तुलना करके A और B की वैल्यू ज्ञात करेंगे। चलिए B का पहले गुणा कर दीजिए, तो B 0 0 और B का B में 1 में B, इधर क्या है 0 0 0 0। ये दोस्तों तुलना से हमें A और B का मान ज्ञात करने में हेल्प करेंगे। चलिए देखिए 9 और 2 कितना हो गया 11, 3 और 1 4, 6 और 2 8, 2 और 1 3, हो गया इतना। प्लस इसके बाद क्या लिखा है उसे लिख लो, 3A A 2A A, यहाँ क्या है जो है वो B 0 0 B बराबर में 0 0 0 0, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं, जोड़ लेंगे सबको। 11 प्लस दूसरा वाला क्या है 3A प्लस B, इतना हो गया। दूसरे नंबर पर 4 प्लस A, ठीक है। ये यहाँ ये अभी नहीं लगाना है, क्यों 11 प्लस 3A प्लस B ये जुड़ गया, दूसरे का 0, अब वो लगेगा ये, ठीक है। इसके बाद 4 प्लस A प्लस 0, ठीक है, 4 प्लस A प्लस 0। तीसरे नंबर पे इस यहाँ 3 प्लस A प्लस B, यानी ये अगर इधर का लेंगे तो इसका भी इधर का लेना पड़ेगा, इधर का लेंगे ये लेंगे तो ये भी लेना। 3 प्लस A प्लस B, 3 प्लस A प्लस B, ठीक है, बराबर इधर 0 0 0 0, बंद कर दो भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो 11 प्लस 3A प्लस B है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलो 11 प्लस 3A प्लस B बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। अब हम तुलना करेंगे और कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे तुलना, ठीक है दोस्तों। तुलना करने पर किसकी, दोनों आव्यूहों की। तो दोस्तों दोनों आव्यूहों की हम तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा
ये मिलेगा 11 प्लस 3a प्लस b। देखिए 11 प्लस 3a प्लस b की तुलना किसके साथ होगी? इसके पहले के साथ, क्योंकि ये इसका पहला है, ये इसका पहला, 0 के साथ। देखिए यहाँ हम इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। इसके बाद दूसरे में 8 प्लस 2a प्लस 0, इसको हटा दीजिए, 8 प्लस 2a बराबर 0। तो 8 प्लस 2a बराबर क्या है? 0 है। दूसरे के साथ होगी, यहाँ ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0। चलिए 8 को उधर करेंगे तो 2a बराबर -8 हो जाएगा और a की वैल्यू यहाँ से -4 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, a की वैल्यू तो हम यहाँ निकाल चुके हैं। इसको a के मान को अगर समीकरण फर्स्ट में रख दें तो b की वैल्यू आ जाएगी। रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है? 11 प्लस 3a प्लस b बराबर 0। a की वैल्यू यहाँ रख दो -4, 11 प्लस 3 इंटू a की जगह -4 प्लस b बराबर 0। तो 11 4 3 कितना हो गया? -12 प्लस b बराबर 0। दोस्तों देखिए 11 में से 12 जाएगा तो -1 बचेगा और प्लस b बराबर 0। तो दोस्तों b बराबर ये -1 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो b की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो दोस्तों a और b के मान पूछ रहा था, तो a की वैल्यू -4, b की वैल्यू 1। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये था आपका 14वां क्वेश्चन। अब इसके बाद जो 15, 16 और 17, 18 4 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों। तो देखिए हम आपको उन्हें भी बताते हैं। 15वें क्वेश्चन में क्या है? तो 15वें क्वेश्चन में दोस्तों अभी हम आपको बता देते हैं उसको भी। तो देखिए दोस्तों ये है 15वां क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है? यदि a का मान ये हो, यानी a एक आव्यूह दिया है, तो सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए कि a³ - 6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो हमें a की वैल्यू दी है, हमें ये निकालना है, इसको हमें 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो दोस्तों ऐसा हम आपको एक क्वेश्चन पीछे 13वां क्वेश्चन हम आपको बता चुके थे। कौन सा दोस्तों? 13वां क्वेश्चन हमने आपको अभी बताया था। देखिए ये रहा 13वें क्वेश्चन में क्या था? यदि a का मान ये है तो दर्शाइए कि a², इसमें स्क्वायर था a² - 5a प्लस 7i। यहाँ क्या था दोस्तों? a² - 5a प्लस 7i बराबर 0 सिद्ध करना था हमें। तो इसमें भी a की वैल्यू दी है और हमें ये सिद्ध करना था, a इनवर्स भी निकालना था। अंतर कितना है? इसमें a की वैल्यू 2/2 की दी है और इसमें जो a की वैल्यू है वो 3/3 की दी है। बस इतना अंतर है, बाकी सब प्रक्रिया वही है सेम। सबसे पहले हम a³ निकालेंगे, तो a का इंटू हम 3 बार करेंगे, a³ आ जाएगा। ठीक है, a² a का इंटू a में करेंगे एक बार तो a² आ जाएगा और सभी के मान इसमें लगा करके हम 0 के बराबर सिद्ध कर देंगे। लास्ट में 0 0 0 आएगा पूरा, तो वो सिद्ध हो जाएगा। और a इनवर्स का मान तो आप निकाल ही लेंगे क्योंकि a आपको दिया है, a इनवर्स आप निकालना जानते ही हैं। अभी तक हमने क्या कराया? a इनवर्स ही तो निकलवाया है। सेम जैसे 15 है वैसे ही 16 है। यदि a का मान ये है तो इसको 0 के बराबर सिद्ध कीजिए और a इनवर्स निकालिए। तो दोस्तों बिल्कुल 13 और 13 के बाद 15, 16 ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आपसे उम्मीद है कि आप 15 और 16 क्वेश्चन को आप अपने आप कर लेंगे। अगर नहीं भी कर पाते हैं तो अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए इनका भी वीडियो अपलोड कर देंगे। अब देखिए दोस्तों 17वां क्वेश्चन, 17वां ऑब्जेक्टिव टाइप है, 18वां भी ऑब्जेक्टिव टाइप है और ये 18वां अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। उसके बाद हम अगली प्रश्नावली बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों देखिए 17वें में यदि a कोई आव्यूह है, a 3/3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है। यदि समझना दोस्तों ध्यान से, यदि a 3/3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट a का मापांक क्या होगा? यदि जो a है वो 3/3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट a का मान क्या होगा? एडजॉइंट a का मापांक क्या होगा? तो दोस्तों जब वर्ग आव्यूह है तो जाहिर सी बात है, जब वर्ग आव्यूह है तो वर्ग वाला आंसर सही होगा। कौन सा सही होगा दोस्तों? वर्ग वाला। क्यों कह रहा है ये? क्या कह रहा है कि a एक 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह है। कौन सा आव्यूह दोस्तों? वर्ग आव्यूह।
तो वर्ग आव्यूह में वर्ग वाला आंसर ये बी पर हम सेकंड पॉइंट पर टिक कर सकते हैं कि ए मापांक का वर्ग एडजॉइंट ए के मापांक के बराबर आएगा। चलिए दोस्तों अगला 18वां, यदि ए कोटि 2 का एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह, कैसा व्युत्क्रमणीय, तो व्युत्क्रम वाले में व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम वाले में दोस्तों क्या होगा, व्युत्क्रम। देखिए तो ये क्या कह रहा है, ए कोटि 2 का एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डेट ए इनवर्स के बराबर क्या होगा, डेट ए इनवर्स के बराबर क्या होगा। तो दोस्तों डेट ए इनवर्स के बराबर जब इसने व्युत्क्रमणीय दे दिया तो व्युत्क्रम वाला इसमें सही होगा। या ऐसे समझ लीजिए कि जैसे DET डेट लिखा है और बगल में ए इनवर्स लिखा है, इतना ही, ठीक है। जब हम डेट इसको इनवर्स को नीचे लेकर आएंगे तो ये प्लस का कब होगा, 1 डेट ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों किस में मिल रहा है आपका, 1 डेट ए किस में मिल रहा है, ये बी में मिल रहा है, तो हमारा बी पॉइंट इसका सही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्नावली, ये जो 4.5 प्रश्नावली थी दोस्तों, कौन सी थी, 4.5 ही थी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको 4.5 प्रश्नावली पूर्ण रूप से अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आशा है हमें दोस्तों कि अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों एक बार फिर से हम गुजारिश करते हैं, अगर आप हमारे चैनल से थोड़ा सा भी आपको कुछ फ़ायदा मिलता है तो सबसे पहले वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, कोई कुछ नहीं ले रहे हैं, तो दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा चैनल। आप हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ठीक है दोस्तों। तो बस एक ही आपसे गुजारिश है, बस ये काम आप कर दीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे अब विदा लेते हैं, हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ, एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.